Hello everyone, this is Dr. Rajni Goyal. Welcome back to my class. Today we will discuss the topic the part of a plant that is leaf. In this class we will learn external and internal features of a leaf, types of leaf that is simple and compound leaves, arrangement of leaves on the stem that is alternate, opposite and whorled, functions of leaves, modification of leaves and venation of leaves that is parallel and reticulate. So first of all, what is leaf? Leaf is a flat, broad and thin part of a plant which arises at a node on a stem. So node क्या है? It is the point present on the stem from where a leaf arises. And we know that the color of a leaf is green. It is all due to presence of a pigment called chlorophyll. Chlorophyll के कारण इसका कलर जो है वो ग्रीन होगा और they can help in the photosynthesis. photosynthesis में ये जो ग्रीन कलर है, पिगमेंट है क्लोरोफिल, वो फूड बनाने के लिए हेल्प करेगी. ठीक है. एंड दिस वन इज लीफ लैमिना. The broad and expanded portion of a leaf is called leaf lamina. Lamina का second name is leaf blade. ठीक है. ये प्लांट का वो पार्ट है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगी. दैट मीन्स जहाँ पे जो लीफ है या प्लांट है अपना फूड बनाएगा. ठीक है. जो लीफ लैमिना है, अगर हम उसकी लोअर साइड को चेक करें तो लोअर साइड पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं. तो स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा टाइनी पोर्स हैं. ठीक है. टाइनी पोर्स क्या करेंगे? विच हेल्प इन द गैसेस एक्सचेंज. गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करेंगे ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एज वेल एज रेस्पिरेशन. और जो लीफ लैमिना है उसकी अगर हम आउटर साइड बात करें, आउटलाइन की बात करें, तो इसको हम क्या बोलेंगे? लीफ मार्जिन. और जो टिप है लीफ का उसको हम क्या बोलते हैं? लीफ एपेक्स. जो ये ब्लेड है, ठीक है, लैमिना है, ये स्टेम के साथ अटैच है. दिस इज कॉल्ड स्टेम. ये स्टेम के साथ अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ अ पिटियोल. लीफ की जो डंडी है उसको हम पिटियोल कहेंगे. ठीक है. अगर सम केसेस में क्या होगा कि लीव्स के पास पिटियोल नहीं होती, तो ऐसे लीव्स को हम क्या कहेंगे? सिसाइल. नाउ इंटरनल फीचर्स ऑफ अ लीफ. तो इंटरनल फीचर्स में हम क्या डिस्कस करेंगे कि जो लीफ है, लीफ के सेंटर में, ठीक है, ये मिडरिप होती है. इसको हम मिडरिप बोलते हैं, जो सेंटर में प्रेजेंट होती है. किसके सेंटर में? लीफ लैमिना के सेंटर में. और ये कैसे रन करती है? फ्रॉम बेस टू टिप. ठीक है. नीचे से ऊपर तक ये मूव करेगी, रन करेगी, बट इट विल बी प्रेजेंट इन द सेंटर. सेंटर में प्रेजेंट होगी और इसको हम क्या बोलेंगे? मिडरिप बोलेंगे. ठीक है. थिनर वेन्स अराइज हो रही हैं. दीज आर कॉल्ड थिनर वेन्स. लेटरल ब्रांचेस. ठीक है. कहाँ से अराइज होंगी? फ्रॉम मिडरिप. ठीक है. मिडरिप से अराइज होंगी ये थिनर वेन्स, जिसके कारण एक नेटवर्क बन जाएगा. और ये वेन्स क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं? ये वेन्स इसीलिए इंपॉर्टेंट होती हैं कि इससे वाटर, मिनरल्स, फूड, प्लांट के मतलब सभी पार्ट्स को ये सप्लाई हो सके, मतलब ट्रांसपोर्ट हो सके. ठीक है. और इसमें कौन हेल्प करेंगी? वेन्स हेल्प करेंगी. क्या ट्रांसपोर्ट करने में? वाटर, मिनरल्स एंड फूड. नाउ वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ लीफ. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लीव्स. फर्स्ट वन इज सिंपल लीफ एंड सेकेंड वन इज कंपाउंड लीफ. नाउ वी विल डिस्कस सिंपल लीफ. तो सिंपल लीफ की अगर बात करें, अगर जैसे हम मैंगो और बनियन लीव्स की बात करें, उनमें जो लेमिना होता है, दिस इज कॉल्ड लेमिना. तो ये सारा जो लेमिना है वो अनडिवाइडेड होता है, डिवाइडेड नहीं होता, एक सिंगल यूनिट के जैसे होता है, जिसको हम क्या बोलेंगे? सिंपल लीफ बोलेंगे. ठीक है. अगर समटाइम्स इन केस ऐसा हो भी जाए कि जो लेमिना है अगर डिवाइड हो भी जाए तो उसकी जो डिवीजन है इस मिडरिप तक नहीं पहुंचती. ठीक है. उसकी डिवीजन मिडरिप तक नहीं पहुंचती, उसको भी हम क्या बोलेंगे? सिंपल लीफ बोलेंगे. ऐसे लीफ की एग्जांपल होगी जैसे ग्रेप्स का लीफ होता है. ठीक है. वो किसकी कैटेगरी में आएगा? सिंपल लीफ. नाउ वी विल डिस्कस द सेकेंड कैटेगरी ऑफ अ लीफ, दैट इज कंपाउंड लीफ. तो कंपाउंड लीफ में क्या होगा? जैसे कि अब हम ये देख रहे हैं नीम का लीफ. तो नीम के लीफ में क्या होता है? जो लेमिना है लीफ का, ठीक है, वो स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड होता है.
तो स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड होने के कारण अब हम इसको लीफ नहीं बोलेंगे, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, लीफलेट्स, लीफलेट्स बोलेंगे। और ये लीफलेट्स जो है ये मिडरिप के दोनों साइड्स, ठीक है, मिडरिप के दोनों साइड्स पे प्रेजेंट होता है और एक कॉमन स्टॉक होती है इसमें, ठीक है, कॉमन स्टॉक होती है। और ये कॉमन स्टॉक जो है वो किसके साथ अटैच होती है, जो स्टेम पे नोड प्रेजेंट है, ठीक है। और ऐसे लीव्स को हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड लीव्स। जो मिडरिप है कंपाउंड लीफ का, ठीक है, ये वाला मिडरिप जो है कंपाउंड लीव्स का, उसको हम क्या बोलते हैं, रैचिस, ठीक है। द midrib of a compound leaf is known as rachis. Now we will discuss the difference between simple and compound leaves. जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि जो सिंपल लीफ है उसमें जो लेमिना है वो डिवाइड नहीं होता, ये एक सिंगल यूनिट के जैसे होता है। अगर इन केस जैसे हमने ग्रेप लीफ की बात की थी, ठीक है, वहाँ पे अगर हम बात करें तो लेमिना अगर डिवाइड होगा तो भी उसकी जो डिवीजन है, ठीक है, वो मिडरिप तक नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन अगर हम कंपाउंड लीफ की बात करें तो कंपाउंड लीफ में जो लेमिना होता है वो सिंगल यूनिट के जैसे नहीं होता, वो स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लीफलेट्स। और इनकी जो डिवीजन है मिडरिप तक पहुंच जाती है, ठीक है। और जब अगर सिंपल लीफ की बात करें, सिंपल लीफ में जो एक्सिल है सिंपल लीफ का, ठीक है, वहाँ पे हमेशा एक बड प्रेजेंट होगी, ठीक है। सिमिलरली जो कंपाउंड लीफ है, ठीक है, उसके एक्सिल में एक बड होगी, लेकिन जो उसके स्मॉलर यूनिट्स है जिसको हमने लीफलेट कहा था, उनके एक्सिल में बड नहीं होगी, ठीक है। सिंपल लीव्स की एग्जांपल होगी जैसे मैंगो लीफ, पीपल, ठीक है। कंपाउंड लीव्स की एग्जांपल्स होगी नीम, रोज। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सिंपल लीफ एज वेल एज कंपाउंड लीफ। नाउ वी विल डिस्कस फाइलोटेक्सी। तो फाइलोटेक्सी क्या है, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन अ स्टेम। अब स्टेम पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लीव्स जो हैं वो हमें मिलेंगे, उनका अरेंजमेंट अलग अलग होता है, ठीक है। उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं फाइलोटेक्सी। तो ये अरेंजमेंट लीव्स में क्यों, मतलब एक प्लांट के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों होता है, ठीक है, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, ताकि जो लीव्स है उसको मैक्सिमम सनलाइट मिल सके, ठीक है। अगर सपोज प्लांट्स में जो लीफ है, लीफ का अरेंजमेंट कुछ ऐसा हो गया कि लीव्स की ओवरलैपिंग हो गई, ओवरलैपिंग हो गई मतलब एक दूसरे के ऊपर आ गए लीव्स, तो उनको सनलाइट नहीं मिलेगी प्रॉपर वे से, ठीक है। अगर सनलाइट नहीं मिलेगी तो वो अपना खूड़ खुद नहीं बना सकते, दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। और अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, वो अपना फूड स्वयं नहीं बनाएंगे, तो हमें भी फूड नहीं मिलेगा, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी डिपेंड अपॉन द plants. तो arrangement of leaves on the stem, that means phyllotaxy, can be of three types. The first one is alternate, second opposite, and the third one is whorled arrangement of leaves. ठीक है, अब हम इन अरेंजमेंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। ऐसे अरेंजमेंट में क्या होगा, जैसे कि ये नोड है, ठीक है, नोड से एक ही लीफ अराइज होगा, ठीक है। और जो जैसे ये अब पहले वाला है, ठीक है, इसकी ऑपोजिट साइड होगा दूसरा, ठीक है। इसमें क्या है कि एक नोड से एक ही लीफ अराइज होगा विच लाई ऑपोजिट टू द प्रीवियस वंस। और ऐसा अरेंजमेंट जो है लीव्स का वो किस फॉर्म में होगा, स्पाइरल फॉर्म में होगा, दैट मीन्स एक नोड पे एक लीफ, ठीक है। इसके कारण क्या होगा, उनकी ओवरलैपिंग भी नहीं होगी। ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, स्पाइरल अरेंजमेंट, क्योंकि उनका स्पाइरल वे से अरेंज, सारे जो लीव्स हैं स्पाइरल वे से अरेंज हैं, ठीक है। ऐसे प्लांट्स की एग्जांपल्स होगी, ऐसे लीव्स की एग्जांपल्स होगी चाइना रोज, रोज, पीपल एक्सेट्रा। नाउ वी विल डिस्कस ऑपोजिट अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। इसमें क्या होता है कि एक नोड से कितने लीव्स अराइज होंगे, 2 लीव्स, और किस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। और वो ऐसे अरेंज होंगे कि दोनों में अप्रॉक्सीमेटली 180 डिग्री का एंगल बन जाए। ऐसे प्लांट्स की, ऐसे लीव्स की एग्जांपल्स है जैसे कैलोट्रॉपिस हो गया, जैस्मीन, गावा एंड तुलसी लीफ। नाउ वी विल डिस्कस द थर्ड अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, दैट इज वर्ल्ड अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। और ऐसे केसेस में क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इसमें स्पेशल फीचर है। और इसमें स्पेशल फीचर अब क्या है कि एक नोड से मोर देन 2 लीव्स,
ठीक है, मोर देन 2 लीव्स अराइज होंगे, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ व्हर्ल और अ सर्कल। ऐसे प्लांट्स की, ऐसे लीव्स की एग्जांपल्स है लीव्स ऑफ नीरियम और यू कैन से ओलिएंडर। नाउ वी विल डिस्कस विनेशन। तो विनेशन क्या है? अब हमें पता है कि लीव्स के पास वेन्स होती हैं, ठीक है, और अगर वेन्स की फर्दर डिवीजन हो जाए तो उनको हम वेनलेट्स कहेंगे। तो अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन अ लीफ इज कॉल्ड विनेशन। उसके नाम से ही हमें इंडिकेट हो रहा है किसका अरेंजमेंट होगा, ये वेन्स का और वेनलेट्स का। ऑन द बेसिस ऑफ विनेशन और यू कैन से अरेंजमेंट ऑफ वेन्स, देयर कैन बी 2 टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है। फर्स्ट वन इज रेटिकुलेट एंड सेकेंड वन इज पैरेलल। नाउ वी विल डिस्कस रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन इन डिटेल। रेटिकुलेट वेनेशन कैन बी शोन इन डाइकॉट प्लांट, ठीक है। डाइकॉट प्लांट में रेटिकुलेट वेनेशन होगी और मोनोकॉट प्लांट में पैरेलल वेनेशन होगी। तो डाइकॉट प्लांट जैसे बनियन हो गया, ठीक है, बनियन ट्री हो गया, उन ऐसे लीव्स में क्या होता है, जो वेन्स होती हैं, ठीक है, अब ये वेन्स है, अब ये जो है वेनलेट्स है, ये ऐसे मतलब होती हैं, उनका अरेंजमेंट ऐसे होता है कि वो एक नेटवर्क बना लेंगी। अब ये जो नेटवर्क है, ठीक है, वेन्स और वेनलेट्स का बना हुआ, इसी को ही हम क्या कहेंगे, रेटिकुलेट वेनेशन। बट इन केस ऑफ पैरेलल वेनेशन, जैसे एग्जांपल हो गई वीट, मेज, बनाना, ग्रास, ऐसे लीव्स में क्या होता है, जो वेन्स होती हैं दे विल रन पैरेलल टू ईच अदर फ्रॉम बेस टू एपेक्स। लोअर साइड, नीचे से ऊपर की तरफ जो वेन्स हैं उनका अरेंजमेंट ऐसा होगा कि दे विल रन पैरेलल टू ईच अदर। ऐसे टाइप को, ऐसी अरेंजमेंट को, वेन्स के ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे, पैरेलल वेनेशन। नाउ वी विल डिस्कस फंक्शंस ऑफ लीफ। तो फंक्शंस ऑफ लीव्स में हम क्या कहेंगे कि जो लीव्स हैं उनको हम फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट भी कहेंगे। क्यों हम फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट कहते हैं? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस शो करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस क्या है कि जो लीव्स हैं, ठीक है, वो अपने आप के लिए, खुद स्वयं के लिए, खुद के लिए इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इन थिंग्स की हेल्प से ये अपना फूड स्वयं बनाएंगे। इनफैक्ट ये खुद अपने लिए फूड नहीं बनाते, ये हमारे लिए, मतलब दूसरों के लिए भी फूड बनाते हैं, ठीक है, बिकॉज वी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द प्लांट्स। अब लीव्स जो है, अगर हम स्पेशली उनकी लोअर साइड देखें, ठीक है, वैसे तो अपर साइड भी प्रेजेंट होते हैं लेकिन लोअर साइड जो है वो ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? स्टोमेटा। तो स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा जो है वो टाइनी ओपनिंग्स है, ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट होंगी? ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ, स्पेशली ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स। स्टोमेटा का फंक्शन क्या है? ये किस में हेल्प करेंगे? दे विल हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। कब हेल्प करेंगे? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। तो दैट मीन्स स्टोमेटा की हेल्प से ये ऑक्सीजन को मतलब रिमूव करेंगी, लीव आउट करेंगी और कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करेंगी। विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा ट्रांसपीरेशन भी होगी। तो ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या है कि वाटर का लॉस होना इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट का मतलब है जितने भी मतलब लीव्स हैं, मतलब हमें पता ही है कि एयर में प्रेजेंट है, तो वहाँ से क्या होगा? वाटर का लॉस होगा। किस फॉर्म में होगा? वाटर वेपर्स की फॉर्म में होगा। अब ट्रांसपीरेशन क्यों इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए? ट्रांसपीरेशन के कारण क्या होगा? जो प्लांट्स है वो कूल हो जाएंगे, ठीक है, और इसी के कारण ही एब्जॉर्प्शन जो है उसका लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। कैसे इंक्रीज हो जाएगा? क्योंकि ट्रांसपीरेशन से क्या है? वाटर का लॉस होना, तो उतना ही प्रेशर वो रूट्स पे डालेंगे ताकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है वो पॉसिबल हो सके। नाउ वी विल डिस्कस मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। तो मॉडिफिकेशन ऑफ लीव का मतलब क्या है कि जो लीव्स है, ठीक है, वैसे तो हमने डिस्कस कर लिया कि जो लीव्स है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन भी परफॉर्म करते हैं, ये उनके मतलब लीव्स के फंक्शंस हैं। उसके बिना भी जो लीव्स है कुछ स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए जो लीव्स है समटाइम्स
वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए ही अपने आप को मॉडिफाई करेंगे। समटाइम्स क्या होता है, ड्यू टू इन्वायरमेंटल कंडीशंस की, एनवायरनमेंट की कंडीशंस, जैसे सपोज हार्श हो गई, कुछ ऐसा हो गया कि वो जो लीव्स हैं प्लांट के, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो मॉडिफाइड हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे लीव्स जो हैं वो देखने में नॉर्मल लीव्स के जैसे नहीं होते, इसीलिए उनको क्या बोलेंगे, मॉडिफाइड लीव्स। तो ये मॉडिफाइड क्यों होते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, फूड स्टोरेज के लिए, कैप्चरिंग इंसेक्ट करने के लिए, इंसेक्ट्स को पकड़ने के लिए, एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स फॉर प्रोटेक्शन, सपोर्ट एक्सेट्रा इन डिटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल, मॉडिफिकेशंस ऑफ लीव फॉर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन के लिए कैसे करेंगे। दिस इज द कैक्टस प्लांट। तो कैक्टस में क्या होता है, जो लीव्स हैं वो किस में चेंज हो जाएंगे, स्पाइंस में चेंज हो जाएंगे। स्पाइंस में क्यों चेंज होते हैं, क्योंकि जो कैक्टस है वो कहाँ पे मिलेगा, डेजर्ट एरिया में मिलेगा। अब डेजर्ट एरिया में पता ही है हमें, जो कंडीशंस है वो इतनी हार्श होती हैं कि वहाँ पे तो पहले ही वाटर अवेलेबल नहीं है, और वाटर अवेलेबल नहीं है तो ट्रांसपीरेशन ना हो सके, वाटर का लॉस ना हो सके, तो जो लीव्स है वो स्पाइंस में चेंज हो जाएंगी। ठीक है, स्पाइंस में चेंज होने के कारण उनकी ट्रांसपीरेशन जो है, वाटर लॉस है, वो मिनिमाइज हो जाएगा। एंड द सेकेंड थिंग इज उनकी प्रोटेक्शन हो जाएगी। प्रोटेक्शन किससे, हर्बीवोरस प्लांट्स, हर्बीवोरस एनिमल्स से। तो हर्बीवोरस एनिमल्स कौन से हैं, ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स को खाते हैं, उनसे उनको मतलब कैक्टस प्लांट को प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी। अब जो लीव्स है वो तो स्पाइंस में चेंज हो गए, लेकिन लीव्स का फंक्शन क्या होता है, फूड प्रिपेयर करना। ठीक है, क्योंकि जो लीव्स हैं उनमें क्लोरोफिल होता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस वही प्रिपेयर, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो लीव्स ही कर सकते हैं। तो अब लीव्स तो नहीं है, तो उसका जो ये प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, कौन करेगा, इसकी फ्लैशी स्टेम करेगी। इसीलिए कैक्टस प्लांट में जो स्टेम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो कौन करता है, फ्लैशी स्टेम करती है। नाउ द नेक्स्ट वन इज मॉडिफिकेशन ऑफ लीव फॉर सपोर्ट। तो सपोर्ट का मतलब क्या है, कि कुछ ऐसा होगा जिसके कारण प्लांट को सपोर्ट मिल सके। तो प्लांट को सपोर्ट कब चाहिए, जब प्लांट्स जो हैं उनकी स्टेम वीक है। तो वीक स्टेम है, ऐसे प्लांट्स को क्या कहेंगे हम, क्लाइंबर्स। ऐसे प्लांट्स की एग्जांपल है जैसे पी, बीन्स। ठीक है, ये एग्जांपल्स है, किसकी एग्जांपल्स है, वीक स्टेम प्लांट्स की, और यू कैन से क्लाइंबर्स की। और इसमें क्या है, सपोज कई बार क्या होता है, लीफ लगा लो या लीफ का कोई पार्ट लगा लो, पार्ट ऑफ अ लीफ गेट्स मॉडिफाइड इनटू ग्रीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। दिस इज द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, टेंड्रिल्स बोलेंगे। तो ये जो टेंड्रिल्स है उनका फंक्शन क्या है, ये किस में हेल्प करेंगे, प्लांट की हेल्प करेंगे इन क्लाइंबिंग, एक सपोर्ट के जैसे ये काम करेंगे, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे बाय क्वाइलिंग अराउंड इट, मतलब ये क्वाइलिंग हो जाएगी ऐसे। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, जैसे पी प्लांट का हमने एग्जाम्पल किया यहाँ पे, ये प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। अब सपोर्ट क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि इनकी जो स्टेम है वो वीक है, और जो वीक स्टेम प्लांट्स है उनको हम क्या बोलते हैं, क्लाइंबर्स बोलते हैं। नाउ द थर्ड कैटेगरी इज मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स फॉर फूड स्टोरेज। तो फूड स्टोरेज है, दैट मीन्स इनमें क्या होगा, फूड स्टोर होगा। जैसे इसकी एग्जांपल हमने क्या की, अनियन। तो अनियन के केस में क्या है, जो अपर साइड है वहाँ पे क्या है, लीव्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जो लोअर साइड है वहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, रूट्स प्रेजेंट होंगी। तो रूट्स जो है वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है, और वहाँ यहाँ पे अनियन के केस में कौन सी रूट्स प्रेजेंट होंगी, एडवेंटिशियस रूट। तो वी नो दैट कि जो रूट्स है वो टू टाइप्स की होती हैं, टैप रूट एंड एडवेंटिशियस रूट। तो अनियन के केस में कौन सी रूट्स प्रेजेंट होंगे, एडवेंटिशियस रूट। जो लीव्स है, ठीक है, वो किस कलर के होंगे, ग्रीन कलर के होंगे। अब ग्रीन कलर है, दैट मीन्स क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो दे कैन प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस। अब ये फूड स्टोरेज की एग्जांपल है, तो दैट मीन्स अनियन में फूड स्टोर होगा। और इसकी जो लेयर्स है, टू टाइप्स ऑफ लेयर्स है। जो आउटर लेयर है उसको हम स्केली बोलेंगे। ठीक है, जो इनर लेयर है वो उसको क्या बोलेंगे, फ्लैशी बोलेंगे। ठीक है, अब जो इनर लेयर है फ्लैशी है, आउटर लेयर स्केली है। तो इन्वायरमेंट की कंडीशंस क्या होती है,
मतलब ऐसी कंडीशंस हो जाती है जिसके कारण जो आउटर स्केली लेयर है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी और कवर करके रखेगी पूरे अनियन को, ठीक है, एज अ इंटायर बल्ब के जैसे पूरे मतलब जो मतलब इसकी लेयर्स है, फ्लैशी लेयर्स है, उसको इंसर्कल कर लेगी। इंसर्कल करने के कारण ही ऐसे बल्ब को मतलब जो अनियन है उसकी आउटर लेयर्स को हम क्या कहेंगे, ट्यूनिकेटेड बल्ब। नाउ वी विल डिस्कस मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स फॉर कैप्चरिंग इंसेक्ट्स, मतलब यहाँ पे क्या है, वो इंसेक्ट को कैप्चर करेंगे। अब इंसेक्ट को वो कैप्चर कर रहे हैं, कैप्चर का मतलब है कैच करेंगे और उसको इंसेक्ट को डाइजेस्ट करेंगे। अब इंसेक्ट्स को मतलब कैच कर रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहेंगे, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब ये क्यों करते हैं ऐसा, टू फुलफिल द डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन। अब जो इनकी सॉइल है जहाँ पे मतलब जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स रहते हैं उनकी जो सॉइल है वो पुअर होती है। पुअर का मतलब क्या है, वहाँ पे नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है। तो उसी डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं वो क्या करेंगे, इंसेक्ट को डाइजेस्ट करेंगे, उनको कैप्चर करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे और उनका जो इम्पॉर्टेंट मटेरियल है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो अब हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे। नाउ द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट इज पिक्चर प्लांट। तो पिक्चर प्लांट, हम इसको पिक्चर प्लांट क्यों कहते हैं, क्योंकि जो लीफ का लेमिना है वो उसकी जो शेप है वो एक पिक्चर के जैसे हो जाती है। पिक्चर का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसा एक घड़ा होता है उसके जैसे हो जाती है। और इसके ऊपर क्या है, एक लिड है, जो लिड है वो कलरफुल है। तो कलरफुल लिड होने के कारण इंसेक्ट इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और जब अट्रैक्ट हो जाएंगे तो इंसेक्ट यहाँ पे आके बैठने के लिए ट्राई करेगा, ठीक है। जब इंसेक्ट यहाँ पे सिट करेगा, यहाँ पे बैठेगा, तो लिड जो है वो अपने आप को क्लोज कर लेगी और क्लोज होने के कारण जो इंसेक्ट है वो स्लिप डाउन हो जाएगा, मतलब नीचे की तरफ। जो पिक्चर प्लांट है, जो लीफ लैमिना है पिक्चर की फॉर्म में, उसके अंदर इंसेक्ट चला जाएगा। अब इसके अंदर इंसेक्ट चला गया, अब इसके अंदर डाइजेस्टिव फ्लूइड है, दैट मीन्स डाइजेस्टिव इंजाइम्स है। तो वो डाइजेस्टिव इंजाइम्स इंसेक्ट को डाइजेशन में हेल्प करेंगे और जितना भी वेस्ट मटेरियल है इनसे मिलेगा हमें, वो मतलब प्लांट को मिलेगा, इंसेक्टिवोरस प्लांट को मिलेगा, वो कहाँ पे सेटल हो जाएगा, बॉटम की तरफ, ठीक है। और इसके डाइजेशन से इंपॉर्टेंट मटेरियल जो है, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है, हमें मतलब प्लांट को हम क्या मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगी। तो इसके कारण जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है इंसेक्ट्स को खाकर क्या करेंगे, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को फुलफिल करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट, दैट इज वीनस फ्लाई ट्रैप। तो वीनस फ्लाई ट्रैप में क्या है, जो लीफ लैमिना है, ठीक है, वो कैसे अपने आप को मतलब मॉडिफाई करेगा, उसकी 2 लोब्स बन जाएंगी, ठीक है। और जो 2 लोब्स है ये यहाँ से अटैच हो जाएंगी। ये क्या है, मिडरिप ऑफ अ प्लांट, ठीक है। तो इसकी जो पूरी शेप है मतलब मिडरिप और 2 लीव्स की, मतलब वो कैसे वर्क करेंगी, लाइक अ हिंज, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो लीफ एजेस हैं वहाँ पे क्या है, पॉइंटेड हेयर्स प्रेजेंट है। अब ये हेयर्स जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। जब भी इंसेक्ट इसके पास आकर बैठता है तो ये अपने आप को क्लोज कर लेंगे। जो लीफ लैमिना है वो क्या करेंगे, लीफ लोब्स जो है वो अपने आप को क्लोज कर लेगा और जिसके कारण जो इंसेक्ट है वो इसी के अंदर ही चला जाएगा। इसको मतलब बाहर निकलने के जो एस्केप होने के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी, ठीक है। अब इसके अंदर चला गया, दैट लोब्स के अंदर है, दैट मीन्स वहाँ पे क्या है, डाइजेस्टिव फ्लूइड है, डाइजेस्टिव इंजाइम प्रेजेंट है, वो इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेंगे और नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को फुलफिल कर लेंगे। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट इज ड्रोसीरा। तो ड्रोसीरा में क्या है, यहाँ पे हेयर्स प्रेजेंट है। हेयर्स कैसे होते हैं, स्पाइन लाइक्स, ठीक है। अब जो ये हेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, सेंसिटिव हेयर्स हैं और इसके जो हेयर्स है वो शाइनिंग और स्टिकी भी हैं। शाइनिंग होने के कारण जब इंसेक्ट इनकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है, इसकी तरफ बैठे, इसके ऊपर बैठेगा, तो अब सेंसिटिव भी है, शाइनिंग भी है, शाइनिंग के कारण तो अट्रैक्ट हो गया, सेंसिटिव होने के कारण ये दैट मीन्स कोई एक्टिविटी शो करेगा, मॉडिफाई होगा,
ठीक है। मॉडिफाई कैसे होगा, जब लैमिना पे इंसेक्ट बैठ गया तो ये अपने आप को बेंड कर लेगा, जो हेयर्स हैं वो अपने आप को बेंड कर लेंगे और उसको जो इंसेक्ट है उसको कम्प्लीटली कवर कर लेंगे, और ऐसे कवर करेंगे ताकि उसके लिए कोई भी मतलब चांस ना रहे अपने आप को एस्केप करवाने के लिए। ठीक है, तो इंसेक्ट अब इसके अंदर चला गया विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव इंजाइम्स। ठीक है, जो इनके हेयर्स के मतलब इनर प्रेजेंट है, लैमिना के इनसाइड प्रेजेंट है जो इंजाइम्स, तो वो क्या करेंगे, इसको डाइजेशन में हेल्प करेंगे। इंसेक्ट को डाइजेस्ट करके वो अपनी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को फुलफिल करेंगे और वेरियस एक्टिविटीज़ लाइक फोटोसिंथेसिस हो गया वो उसको मतलब कंटिन्यू करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ब्रायोफाइलम प्लांट। ठीक है, ब्रायोफाइलम प्लांट के केस में जो लीव्स होते हैं उनके अगर हम मार्जिन की बात करें, ठीक है, लीफ का ये जो मार्जिन है वहाँ पे देखो क्या प्रेजेंट है, स्मॉल बड प्रेजेंट है। तो इन बर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस बर्ड। ठीक है, एडवेंटिशियस बर्ड बोलते हैं जो लीफ के मार्जिन पे प्रेजेंट है। कौन से लीफ में, ब्रायोफाइलम प्लांट के लीव्स में प्रेजेंट है। अब क्या होता है, जब ये जो बड है जो लीफ मार्जिन पे प्रेजेंट है, ठीक है, वो पेरेंट प्लांट से डिटैच हो जाएगी, दैट मीन्स सेपरेट हो जाएगी, और जब ये बड सॉइल में गिर जाएगी तो उससे क्या होगा, न्यू प्लांट ग्रो करेगा। किससे करेगा, एडवेंटिशियस बर्ड से। और एडवेंटिशियस बर्ड कहाँ पे प्रेजेंट है, ब्रायोफाइलम प्लांट के लीव्स पे प्रेजेंट है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आई होप you will like our video. If you like our video, press like button, subscribe our channel, visit our channel for more videos. Thank you very much.